जून 2025 से लेकर के आपको जून 2026 तक का ही करंट अफेयर आपको करना है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है? देखिए इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खोला गया है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में ही आपको पहला भारत का बीज जीन बैंक खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीपीएफ के गठन को मंजूरी दी गई? इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? तो कंप्यूटर की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है आपको 6 क्लास से लेकर के, ठीक है? आपको छठा से ऊपर जितने भी होंगे उस सबको आपको कंप्यूटर का शिक्षा देना अनिवार्य है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा 16 जून 2025 को किस स्थान पर देश का चौथा और बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपको कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी नालंदा में। आप सभी जानते हैं कि राजगीर जू सफारी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको वीवीआई प्रश्न है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजगीर जू सफारी से प्रश्न निश्चित तौर पे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपको कहा जा रहा है कि हाल ही में नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन राज्य पहुंच गया है? तो इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये वाले प्रश्न पहले ही आप लोग कौन वीवीआई लगा दे रहे हैं कि इसमें पूछ रहा है कि ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए बिहार में ही पहली बार आपको ई वोटिंग का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर आपका बिहार हो जाएगा। और देश की पहली महिला ई वोटर कौन बनी? तो इनका नाम है विभा कुमारी, जो कि पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत के निवासी है। इनका भी नाम याद रखिएगा। यहाँ के ही मुन्ना कुमार पूर्वी चंपारण जिला के पकड़ी दयाल के निवासी हैं और देश के पहले पुरुष ई वोटर बने हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जून 2025 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग रेटिंग यानी पीजीआई 2.2.0 ये 2023-24 की ही रिपोर्ट है, लेकिन ये जून 2025 में आई थी। इस रिपोर्ट में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया था? तो बिहार को आप लोग को देखिएगा कि आकांक्षी श्रेणी में रखा गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के संदर्भ में देखिए 3 व्यक्ति को चुना गया था। इसमें जो है बिहार से 3 व्यक्ति को चुना गया था। ये कौन-कौन थे? ठीक है? तो ये आप देखिए कि 2 युवा और 1 बाल साहित्य पुरस्कार जो है बिहार ने जीता। तो बिहार में किस-किस को कौन से पुरस्कार मिले? तो नेहा झामनी ये मधुबनी के हैं और इन्हें मिथिला कविता संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा नेहा झामनी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको इसी से है कि मुन्नी कामत, ठीक है? मुन्नी कामत के नाम आप लोगों ने सुना होगा कि मुन्नी कामत ये भी आपको मधुबनी के हैं और इन्हें मिथिला साहित्य में देखिए मैथिली बाल कथा संग्रह करने के लिए जिसका नाम चुक्का था, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? इसके बाद आप लोग एक नाम याद रखिएगा कि डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, ये भी दरभंगा के हैं और इन्हें संस्कृत में उनकी पुस्तक पारिभाषिक शब्द स्वारस्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 जून 2025 यानी कि 21 जून आप लोग जानते हैं कि योग दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून 2025 को बिहार के सभी स्कूलों में सभी जो भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया, किस नाम से मनाया गया था आपसे पूछ लेता है। तो आप लोग बताइए कि योग संगम के नाम से मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बिहार के किस जिला में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये आपको मोतिहारी में किया गया था और मोतिहारी आप लोग जानते हैं कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है। तो ये काफी आपको वीवीआई प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको वीवीआई है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं
और इसमें देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन-सा स्थान प्राप्त किया? तो ये जो है आपको हालाँकि 2025 का ही रिपोर्ट है और ये आपको पहला पहला हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा स्थान? तो पहला स्थान आप लोग याद रखिएगा। जून 2025 में ही कैदियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए और उनके पुनर्वास के लिए किस राज्य की जेलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका भी सही उत्तर आपका बिहार हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगातार आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा जो कि बिहार स्पेशल का होगा। तो चलिए बिहार की मेज़बानी में 1 से लेकर के 10 जून 2025 तक महिला महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था और ये कहाँ किया गया था? तो राजगीर में किया गया था। आप जानते हैं कि राजगीर में बहुत बड़ा स्टेडियम बना है और उसी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था महिला कबड्डी का, विश्व महिला कबड्डी 2025 में और ये कब से कब तक था? तो याद रखिए कि 1 तारीख से लेकर के और 1 से लेकर के 10 जून तक राजगीर में इसका आयोजन किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान, इनका नाम था हवलदार सुनील सिंह। ये किस गाँव के हवलदार सुनील सिंह किस गाँव के रहने वाले थे? तो बिहार के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड स्थित नरबतपुर गाँव के रहने वाले थे। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, चूँकि ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो इस लिहाज से आप देखा जाए तो ये प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट बनता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिला में नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के दूसरे चरण की शिलान्यास किया गया? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा औरंगाबाद। पूछा जा रहा है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार की गंगा नदी में मछलियों की कितनी प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर है? तो बिहार में जो गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, वहां पे 33 ऐसी प्रजातियां मछली का जो लुप्त होने की कगार पे है। हाल ही में जारी पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घट के कितना हो गया? तो बिहार का लिंगानुपात घट के 891 रह गया। हालाँकि नेक्स्ट रिपोर्ट आएगा तो उसमें देखा जाएगा कि फिर आपको क्या रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 11 जून 2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल है, उसका उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो बिहार का पहला डबल डेकर पुल आपको पटना में बनाया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ऐश्वर्या राय इनका नाम है, ऐश्वर्या राज, सॉरी दोस्तों, ऐश्वर्या राज इनका नाम है, तो याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जून 2025 को विक्रम लॉक बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिला में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पटना जिला में किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि जून 2025 में बिहार सरकार द्वारा वृद्ध, विधवा, दिव्यांग जितने भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले व्यक्ति हैं, उनको बढ़ा करके उनका पेंशन कितना कर दिया गया? तो 1100 रुपया प्रति माह कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है, देखिए प्रश्न है आपका कि हाल ही में पटना स्थित मोमिनुल हक स्टेडियम को बिहार सरकार और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बीच समझौता हुआ, उसके तहत जो है बीसीसीआई को कितने साल की लीज पर सौंप दिया गया? तो बीसीसीआई को आपको 30 सालों के लिए ये दिया गया है। कितने सालों के लिए? 30 सालों के लिए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नैक द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के ग्रेड ए के साथ जो है आपको दिया गया? तो ये जो है ग्रेड ए प्रदान किया गया बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कहाँ पे है? तो भागलपुर में है। इनको ए ग्रेड दिया गया है, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोग का गठन किया गया? तो 3 नए राज्य आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे ये कहा जा रहा है,
देखिए क्या है प्रश्न कि हाल ही में चर्चित पूरन देवी कहाँ मंदिर कहाँ पे है? तब आप लोग याद रखिएगा प से पूरन देवी, ठीक है? प से पूरन देवी मंदिर है, अब प से पूर्णिया आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 8 जून 2025 तक सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए राजगीर में किया गया था, राजगीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजना में बिहार सरकार के द्वारा बोला गया कि भाई केंद्रीय योजना है केंद्र सरकार से, तो उसमें कितने अंशदान का अनुरोध किया गया था? इसमें बोला गया था कि आप 90% तक अंशदान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि पीएम श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों की संख्या के आधार पर बिहार का देश भर में कौन-सा स्थान है? तो बिहार का देश भर में चौथा स्थान है, याद रखिएगा। और बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार बिहार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत विरासत यानी कि हेरिटेज ट्री घोषित किया? तो 32 पेड़ों को घोषित किया। कितने पेड़ों को? तो 32 पेड़ों को, ये आप लोग याद रख सकते हैं। और देखिए कि इसमें सबसे पुराना जो पेड़ है वो 500 साल पुराना बरगद का एक पेड़ है जो औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के दक्षिण ओमका पंचायत में स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जून 2025 में समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया गया और अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोफेसर अप्सरा को अध्यक्ष बनाया गया था। वही अगर आपसे पूछा जाता है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने? तो सचिन चतुर्वेदी बने थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए अलग-अलग आँकड़ों के एक ही मंच पर एकीकृत करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया और उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उसका नाम है विद्या समीक्षा के पोर्टल, ठीक है? विद्या समीक्षा पोर्टल वीएसके आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के जोगियारा के निवासी और सीआरपीएफ डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। इनका नाम है शौर्य चक्र दिया गया इनको, इनका नाम है विक्रांत कुमार। तो आप लोग विक्रांत कुमार का नाम याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि हाल ही में बिहार के सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई? तो राज्य के 200 प्रखंडों में। तो इसी के साथ जो है जून 2025 का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है कि जून 2025 का करंट अफेयर हम लोगों ने पूरा कर लिया। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ से कोई प्रश्न